जब अधर्म अपनी सीमा तोड़ देता है, जब सत्य मौन धारण कर लेता है और मनुष्य ये भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है, तब धरती स्वयं पुकारती है। ये पुकार शब्दों की नहीं होती, ये पुकार समय की नसों में दौड़ती है। उसी क्षण आकाश भारी हो जाता है, दिशाएं स्थिर हो जाती हैं और काल स्वयं ठहर कर देखने लगता है, क्योंकि वह जानता है अब अवतरण होने वाला है। युगों से चली आ रही एक भविष्यवाणी फिर से सांस लेने लगती है। कलयुग का अंतिम चरण आरंभ हो चुका होता है। पाप अब छिपता नहीं, वो गर्व से चलता है। अन्याय न्याय का वस्त्र पहन लेता है। धर्म भीड़ में अकेला खड़ा दिखाई देता है। तभी एक साधारण से गांव में एक बालक जन्म लेता है। न शंखनाद होता है, न कोई देववाणी गूंजती है, पर उस शिशु की आंखों में ऐसा प्रकाश होता है जिसे केवल सृष्टि का रक्षक ही धारण कर सकता है। उसका नाम होता है कल्कि। वो जन्म केवल लेने नहीं आया होता, वो मौन तोड़ने आया होता है। 16 वर्ष बीतते हैं। समय स्वयं उस बालक के सामने झुकता है। तभी धरती पर एक ऐसा योद्धा प्रकट होता है जिसकी फरसे से कभी पृथ्वी कांपी थी, जिनके क्रोध ने सहस्रों बार अधर्म को मिटाया था। स्वयं भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, सप्त चिरंजीवियों में अमर। वही एकमात्र गुरु होते हैं जो कल्कि को केवल शस्त्र नहीं बल्कि न्याय का भार उठाना सिखा सकते हैं। वे सिखाते हैं कि शक्ति कब धर्म होती है और कब विनाश, युद्ध कब आवश्यक है और क्षमा कब सबसे बड़ा पराक्रम। ये शिक्षा अस्त्रों की नहीं, आत्मा की होती है। उधर अधर्म अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर चुका होता है। उसका नाम है कली। कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर जन्मा अंधकार, लोभ, वासना, हिंसा, अहंकार और छल से बना हुआ। कली अकेला नहीं होता, उसके साथ खड़े होते हैं 2 अमर असुर, कोक और विकोक, जिन्हें वरदान है कि जब तक एक जीवित है दूसरा मारा नहीं जा सकता। वे मनुष्यों के भीतर के अंधकार से बनी एक असंख्य सेना के साथ पृथ्वी को निगलने बढ़ते हैं। जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब धर्म भी अकेला नहीं रहता। एक एक कर सप्त चिरंजीवी प्रकट होते हैं। अश्वत्थामा अपने शापित अमर क्रोध के साथ, राजा बलि अपने त्याग के तेज के साथ, विभीषण अपने विवेक और धर्म के साथ, हनुमान अपनी गर्जना और भक्ति के साथ, कृपाचार्य अपने शाश्वत ज्ञान के साथ, परशुराम अपने न्याय ये के प्रचंड रूप के साथ और वेदव्यास सत्य की वाणी लेकर। वे किसी सिंहासन के लिए नहीं, केवल धर्म के लिए एकत्र होते हैं। फिर वो क्षण आता है जब आकाश काला पड़ जाता है, धरती कांप उठती है और समय थम जाता है। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होता, ये युद्ध मानव आत्मा के लिए होता है। कोक और विकोक अमर सिद्ध होते हैं। तब स्वयं ब्रह्मा प्रकट होकर रहस्य बताते हैं। जो झूठ से जीवित हैं, उनका अंत केवल सत्य से होगा। तभी भगवान कल्कि उठाते हैं वो दिव्य तलवार जिसे कहा गया है युगांत। एक ही प्रहार होता है, अमरता टूट जाती है, कली चीख उठता है, क्योंकि पहली बार अधर्म हार रहा होता है। उसका अंत होता है और उसके साथ एक युग भी समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होता है पर शांति का जन्म होता है। भगवान कल्कि देवी पद्मा का हाथ थामते हैं, जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। ये विवाह 2 आत्माओं का नहीं, सृष्टि और धर्म के पुनर्मिलन का क्षण होता है। और तभी एक नया युग आरंभ होता है, जहां न छल है, न भय, न पाप, केवल सत्य, प्रेम और धर्म का प्रकाश। स्मरण रहे, कल्कि कोई दूर की कथा नहीं, वो चेतावनी है। जब जब मनुष्य अधर्म के सामने चुप रहेगा, हर वो चुप्पी उनकी तलवार को और तेज करेगी, क्योंकि जब मौन भी पाप बन जाए, तब ईश्वर को अवतार लेना ही पड़ता है। जय श्री हरि, जय कल्कि।